छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी से कांग्रेस आग बबूला हो उठी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पार्टी के अधिवेशन से पहले नेताओं के घरों पर ईडी की छापेमारी को मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया है। कांग्रेसियों ने कहा कि ईडी का नया नाम और काम अब एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र को खत्म करना हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि ये अमृतकाल नहीं, अघोषित आपातकाल है। ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। सियासत का फलसफा कुछ यूं बदला, गोया मकसद ही हो गया बदला। भारत जोड़ो यात्रा से जोश पाकर देश की सबसे पुरानी पार्टी जिस शहर में अपनी 85वें अधिवेशन की तैयारी कर रही थी, पौ फटने से पहले उसी शहर में ईडी ने दबिश दी। दर्जन भर कांग्रेसी नेता छापेमारी की जद में आए। घर से दफ्तर तक दस्तावेजों की छानबीन होने लगी। कांग्रेसियों की पलटन मीडिया के सामने आई। ईडी की कार्रवाई को सियासी बदला बता गई। ईडी की नई परिभाषा भी बता गई। ये प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति को प्रोत्साहन देगा। हमारा महा अधिवेशन चलेगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को। हाथ से हाथ जोड़ो जो टैगलाइन है, उसके आधार पर यह महा अधिवेशन हो रहा है, वो चलता रहेगा। ये धमकी की राजनीति से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं और सिर्फ राजनीतिक दलों को और राजनेताओं की लिस्ट को अगर आप सामने रखेंगे तो 95% छापे विपक्ष पर ईडी ने डाले हैं। छत्तीसगढ़ में आज सुबह से लगातार रेड्स चल रही हैं। हमारा महाअधिवेशन भी वहां होने वाला है, ये आप सब जानते हैं। रायपुर में ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस आग बबूला हो उठी। रायपुर से भिलाई तक जब ईडी छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों की सीक्रेट फाइल खोज रही थी, दिल्ली में कांग्रेसियों ने बीते 8 सालों में हुई ईडी की कार्रवाई की फाइल खोल दी। मोदी सरकार की मंशा पर सवालों के शूल बरसाने लगे। कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 2014 से अगर अपन शुरू करें, कांग्रेस पे 24 बार, अलग अलग नेताओं पर कांग्रेस में 24 बार रेड हुई ईडी की। वहीं टीएमसी पर 19 बार हुई, एनसीपी पर 11 बार हुई, शिवसेना पर 8 बार हुई, डीएमके 6, आरजेडी 5, बीएसपी 5, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3, वाईएसआईआरपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2, एआईएडीएमके 1, एमएनएस 1, एसबीएसपी 1। हमारे कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल जी, हमारे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव जी, गिरीश देवांगन एक निगम के चेयरमैन हैं, आरपी सिंह एक प्रवक्ता हैं, विनोद तिवारी हैं और सनी अग्रवाल ये भी एक निगम के चेयरमैन हैं। इनके कार्यालयों पर, इनके निवासों पर सुबह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। हम भी कभी आएंगे और जहां हैं वहां भी कुछ दिखा सकते हैं आपको। हमारे देश का सबसे बड़ा घोटाला अभी, जिसकी जानकारी रोज कुछ ना कुछ आती रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के पसंदीदा पूंजीपति गौतम अडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज, उनके कारनामे की, सब गैर कानूनी कारनामे, उस पर तो कोई जांच नहीं होती। और भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है, जो परिवर्तन हम लाए हैं हमारे राजनीति में, हमारे संगठन में,